मेरी आज की ये वीडियो लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए है और ख़ास तौर पे इसमें मैंने छोटे फार्मर्स को फोकस किया है क्योंकि छोटे फार्मर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की पोजीशन में, उनके बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है क्योंकि उनके जो पैदावारी अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पैदावारी अखराजात में मैं आपको बताऊँगा, जानवरों के पैदावारी अखराजात जो बुनियादी हैं वो है उनकी ग्रीन फॉडर, सब्ज़ चारा और उसके बाद उनकी फीड। ये आजकल क्योंकि मोस्टली हमारे फीड बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इस वजह से वो फीड की कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा, हम जो इनको ग्रीन फॉडर देते हैं, ये जो हमारे कन्वेंशनल फार्मर हैं, छोटे फार्मर्स हैं, पुराने फार्मर्स हैं जो पुराने दौर के जो चल रहे हैं इसको रिवायती तरीक़ों से, वो इसको पुराने चारा जात काश्त करते हैं जिसमें बार बार ज़मीन की तैयारी करवानी पड़ती है, जिसमें हल, रोटोवेटर, ब्लेड, लेवलिंग, बहुत सारे मसले उनके बाद उनको फेस करने पड़ते हैं और हर 3 महीने बाद उनको या 2 महीने बाद उनको दोबारा ये काम करना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कंपैरिजन अगर मॉडर्न फार्म से करें, मॉडर्न फार्म ने उन अखराजात को कम करके अपना खर्चा बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। किस तरह के वो उन्होंने ऐसे चारा जात काश्त किए हैं या पाउडर काश्त किए हैं जो एक दफ़ा लगाते हैं और साल चलते हैं और वो कम नहीं होते। और छोटे फार्मर्स जितने भी हैं, इन्होंने ऊपर से माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन भी इतने ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक अब ऑलमोस्ट हर देहात में, हर गाँव में जाके उनको 2 स्टेप के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसकी भी साथ उनकी भी अगर मार्कअप्स ऐड कर दिए जाएँ तो उनका प्रॉफिट पहले भी नहीं हो रहा था, तो उसके साथ फिर अगर ये माइक्रो फाइनेंस बैंक के भी ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको मज़ीद लॉस फेस करना पड़ता है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा कि कुछ तरीक़ों से किस तरह हम लाइव स्टॉक फार्मर के जो खर्चे हैं उनको कम कर सकते हैं, मॉडर्न तरीक़ों से किस तरह जा सकते हैं। तो हम जितने भी फार्म्स हैं उन्होंने जो ग्रीन फॉडर के लिए एक सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है, वो जो काश्त करते हैं वो है रॉड ग्रास के नाम से। ये मेरे पीछे आप फील्ड देख रहे हैं, ये रॉड ग्रास की फील्ड है। रॉड ग्रास का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। कुछ फार्मर्स जानते होंगे, मोस्टली फार्मर्स, बहुत से फार्मर्स नहीं भी जानते होंगे, तो वो जिन नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि रॉड ग्रास का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसमें इस तरह की स्टेम होती है, इसमें लीफ ज़्यादा नहीं होते, इसमें मुख्तलिफ ये इसके जॉइंट्स बने हुए होते हैं और उसके ऊपर जब ये मैच्योर होता है तो इस तरह का फूल निकल आता है। तो इसका मैं अब आपको बताऊंगा कि खर्चा किस तरह कम हो सकता है, क्योंकि रॉड ग्रास ऐसा घास है जिसको एक दफ़ा काश्त करते हैं तो 5 साल तक तकरीबन इसकी हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक दफ़ा लगाने के बाद इसको सिर्फ खाद और पानी की ज़रूरत होती है। ये मार्च से लेके दिसंबर तक आपको प्रोडक्शन देता रहता है जो गर्म इलाके हैं हमारे, वरना नवंबर तक मोस्टली इसकी प्रोडक्शन हर पाकिस्तान में इसकी हो सकती है ईजीली। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉड ग्रास सारे फार्मर छोटे क्यों नहीं काश्त करते। उसकी वजह यह है कि इसका सीड का जो रेट है वो है 25,000 रुपये एकड़, जो अच्छा सीड मिल जाता है, वरना 22,000, 23,000, 24, इसमें मुख्तलिफ रेंज इसके हैं क्योंकि इसका मोस्टली सीड बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे कि यार 25,000 का एकड़ के सीड है तो क्यों नहीं फार्मर काश्त करता। उस वजह से काश्त नहीं करता क्योंकि उसको डर होता है कि यार मैं अगर इसको काश्त करूँगा हो सकता है जर्मिनेशन ना हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरा इतना महंगा सीड ज़ाया हो जाए, तो क्या करूँगा मैं। और दूसरे जो बात है वो हो सकता है कहते जानवर ना खाते हों इसको, क्योंकि छोटे फार्मर के जहन में कई सवाल आ रहे होते हैं और इसी के कंपैरिजन में वो उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है। 25,000 में 5 एकड़ का सीड ले आता है वो, जो हर 3 महीने बाद दोबारा काश्त कर रहा होता है, जिसमें ज्वार हो गई, मकई हो गई, जंतर हो गया, बरसीम हो गई, तो इनको वो बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन उसको शुरू में वो कॉस्ट कम नज़र आ रही होती है। ये एक दफ़ा का खर्चा होता है लेकिन उसको लाइफ टाइम चलता रहता है उसके साथ। अब 25,000 रुपये को मेन चीज़ है कि छोटे फार्मर के लिए 25,000 किस तरह हम लोगों ने अरेंज करना है। 25,000 हमने इस तरह अरेंज करना है कि इसका सीड हम खुद तैयार करें। इसका सीड तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसका सीड किस तरह तैयार किया जा सकता है और उसके बाकायदा आपको ट्रायल दिखाऊंगा और उसकी जर्मिनेशन दिखाऊंगा जो बहुत आउट क्लास जर्मिनेशन होगी। और हम इसका सीड खुद तैयार करें, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो हम एक फार्मर को आराम से दे सकते हैं। इस वीडियो को देख के भी फार्मर सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपना जर्मिनेट कर सकते हैं सीड। तो मैं आपको बताऊंगा जब इसका तकरीबन 35 से 40 दिन का होता है तो ये इसके ऊपर इस तरह का फूल निकल आता है। अभी क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, आपने देखा होगा कि नवंबर है, ये नवंबर में इसका ऑफ सीज़न होता है, इस वजह से अब इसका डॉर्मेंट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर के ऑनवर्ड इसका डॉर्मेंट सीज़न रहता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। मार्च में ये ग्रोथ दोबारा स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद कंटिन्यूशन पूरा साल चलता है। अब लेकिन इसका एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसमें सर्दियों में भी जब इसका डॉर्मेंट सीजन तब भी हम इसमें से पैदावार ले सकते हैं, लेकिन वो मैं दूसरी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसकी जो सर्दियों में भी हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। अब इसके ऊपर आएंगे कि मैं इसका सीड कैसे तैयार किया जाता है। तो देखा होगा आपने, ये इसका सीड इस टाइम इस पोजीशन में है, ये अभी मैच्योर स्टेज नहीं है इसकी सीड की।
अब इसके सीड की मैच्योर स्टेज देखने का तरीका क्या है कि आपने इसको सिर्फ हथेली पे रखना है। हथेली पे रखने के बाद इसको जेंटली इस तरह रब करना है। ये रब करने से इसका सीड टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। ये देखेगा इसमें से कुछ सीड मेरे पास टूट के गिरा, अभी ये कुछ दिनों बाद मैच्योर होने वाला है। यानी कि ये है इसका सीड। ये सीड जब इसका टूट के गिरना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अब इसकी मैच्योरिटी फॉर्म की तरफ जा रहा है। और जब ये रब करने से सारे का सारा इसका सीड टूट के गिरने लग जाए तो आप समझ लें कि फुल मैच्योर हो चुका है। अब इसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या होगा कि इसको आपने कटवा लेना है ऊपर से। इसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, इसको हाथ से भी इस तरह करके तोड़ सकती है लेबर को इस तरह कर लें, या इसको दांतरी से काट लें या छुरी से काट लें, जो उनको ईजी हो। इस तरह के इसके फूल तोड़ के वो इसको सारे इन फूलों को इकट्ठा करके एक जगह रख सकते हैं। उसके बाद इसको रखने के बाद इसको धूप में रखना 2 दिन धूप में रखने के बाद इसको हल्का से इसकी श्रेडिंग करानी है। इसको शॉपर धूप में रखना है आपने, इसको शॉपर बैग के ऊपर रख दें या किसी तरपाल पे रख दें। उसके बाद इसकी श्रेडिंग करानी है। श्रेडिंग कराने के बाद श्रेडिंग कराने से ये सारा बीज जो होगा इसका वो गिर जाएगा। बीज गिरने के बाद इसको क्या करना है कि इसको किसी जगह इकट्ठा कर लें, इसको थोड़ी सी ड्राई करें धूप में, और उसके बाद ये यूज़ के काबिल है बिल्कुल। ये आपका सीड तैयार हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने मैच्योरिटी स्टेज देखनी है और उसके बाद आपने सीड तैयार कर लेना है। इसका एक तो तरीका ये है इसको सीड का काज करने का। दूसरा इसका तरीका है, मैं आपको बताऊं कि आप जाएं उसके फील्ड में जाएं और उसमें जाके जब ज़मीन तैयार करते हैं, ज़मीन तैयार करने के बाद उसमें हल चलाने से ना उसमें 3-3 इंच की खेल बन जाएगी। 2 इंच 3 इंच की ना थोड़ी सी खेलें बन जाएंगी। वो मैं आपको बता दूँगा उसमें वीडियो में आप देखेंगे कि वो किस तरह की खेलें बनाई। उसमें क्या होगा कि ये जो इसकी जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को हमने क्या करना है कि इस तरह इस पोजीशन में इन जॉइंट्स को ज़मीन में दबा देना। अब क्या होगा कि जब जॉइंट्स में से कुछ दिन 10 दिनों बाद इन जॉइंट्स में से घास की शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से जड़ पैदा होगी इनकी और यहाँ से इनके स्टेम्स निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से स्टेम्स निकलेंगी इनकी और उसके बाद आपकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 15 दिन लगेंगे और यहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीका ये है। एक सबसे आसान तरीका अगर आप वो करना चाहें कि इसके सिर्फ फूल तोड़ाएं, ज़मीन में डाल के उसके ऊपर से पानी लगाएं। उसके बाद इन फूलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ेगी। उनको 2 इंच तक मिट्टी डाल सकते हैं आप। इसको 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं डालें। इन फूलों के ऊपर मिट्टी डालें और उसके बाद आप पानी लगा दें तो वहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगी। अब मैं आपको फर्दर बताऊँगा कि आपको ट्रायल दिखाऊँगा कि किस तरह हम लोगों ने ट्रायल किया, कौन कौन सी जगहों पर ट्रायल किया और किस तरह का रिजल्ट आया। तो मेरे साथ अपने एक्सपेरिमेंट वाले फील्ड में ले आए हैं। यहाँ हमने पूरे फील्ड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था और मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो 3-4 तरीकों से इसको जर्मिनेट करा के उसमें चेक किया और हर तरीका ही कामयाब तरीका है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जो हमने सीड जिसको हमने श्रेड करके जर्मिनेशन कर दिया, देखिए किस तरह से जर्मिनेट किया हुआ है, किस तरह ये डेंसिटी में है और किस तरह ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रो अप किया हुआ है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, फूल इस तरह ज़मीन में डालने से भी जर्मिनेट करते हैं। ये देखिए ये हो गया मुख्तलिफ आपने देखे होंगे। ये सारे जो इसमें वक्ते से लगे, यहाँ हमने पूरे फूल गिरा के उसके ऊपर 2 इंच मिट्टी डलवा के और उसके बाद हमने इसको जर्मिनेशन किया। तीसरा मैं आज आपको बताऊँगा, पूरी की पूरी स्टेम डाली, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेम थी और स्टेम ने लेके यहाँ से भी जर्मिनेट किया हुआ, यहाँ से भी किया हुआ, यहाँ से भी किया, यहाँ से। और इसमें एक ही आपने नोट किया कि देखिए हमने फूल भी उठाया हुआ है। तो इसमें से फूल इसने उठाया हुआ है क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरी की पूरी स्टेम बिछाई थी और स्टेम ने वहीं से जड़ें निकाल कर उसको ग्रोथ शुरू कर दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 का सीड है, 22,000 का, 23,000 का। आप लोग अपना सीड खुद तैयार करें, फार्मर को बताएं कि खुद सीड तैयार करें और इसको अपने छोटे फार्मर्स को भी बांटें और उनको जो है ताकि वो इजीली इसको अफोर्ड भी कर सकें और इसको अपने जो शॉर्टेज आती है ग्रीन फॉडर की उसको भी प्रॉपर उसको हैंडल कर सकें। तो इसमें एक और भी चीज़ हो सकती है कि इसका सीड वो सेल आउट भी कर सकते हैं अच्छे रेट के ऊपर और सस्ते रेट्स के ऊपर। 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,500 जो भी उनको फिजिबल लगता है वो अपने हमसायों को सेल कर सकते हैं, ना साथ वाले फार्मर को सेल कर सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है सीड इसमें से 1 एकड़ में से ये 10 एकड़ का सीड निकल सकता है, क्योंकि एक कनाल में से ऑलमोस्ट 1 एकड़ का सीड निकल आता है। तो 8 कनालें होती हैं 1 एकड़ में, तो आप 8 एकड़ तो इजीली कर सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा आप साथ इसको भी बिछाना शुरू कर देंगे और उसके बाद इसको जर्मिनेट करवाएंगे तो मज़ीद ही आपको और फिजिबल पड़ जाएगा, इसको सीड को सस्ता पड़ जाएगा। और दूसरे फार्मर जो बड़े फार्मर हैं उनके लिए कि आप है तो बनाते ही हैं
हे बनाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एज ए हे में यूज़ होता है ये, इसके रोज़ बन के जाते हैं इस घास के, पूरी दुनिया के फार्मर इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि जब आप हे बनाने से पहले सारे बीज को ऊपर से कटवाएं, क्योंकि उस टाइम इस बीज की न्यूट्रिशन कम हुई होती है, इसके जो घास की सॉरी न्यूट्रिशन कम हुई होती है, तो उसको कटवा के वो अपना ईजीली इसको वो कर सकते हैं अपना, और इसको सीड तैयार करके लोकल फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को वो दे सकते हैं, ये उन्हें कह सकते हैं कि आप ऊपर से बीज हार्वेस्ट कर लें, हम लोग इसकी हे बना लेंगे। तो इसलिए ये वीडियो जो है इसको जितना हो सके छोटे फार्मर्स को स्प्रेड करें, ताकि वो अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकें इसके बीज को हार्वेस्ट करके। और दूसरा वो अपने, अगर उन्होंने बैंक से लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो वो इस इनकम से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं कि 2000 रुपये आपको हर मतलब 1 एकड़ में से आपको 16-17 हज़ार 18 हज़ार रुपये आपको जनरेट होंगे, और वो हर 2 महीने बाद जनरेट होंगे, और उसके साथ आपको ग्रीन फॉर्डर भी चलता रहेगा। तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं। इसके बाद मैं आपको और वीडियोस ही बताऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सकती है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को स्प्रेड करेंगे, लोकल फार्मर्स को दिखाएंगे, और ताकि हम सस्ते दूध और गोश्त की पैदावार कर सकें, और ताकि खालिश दूध सारे आवाम को मिल सके। तो बहुत शुक्रिया। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशंस देनी हो, या आपने कुछ भी जानना चाह रहे हो, तो उसमें मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, और ताकि मैं आपको उसकी रहनुमाई कर सकूँ।